हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और हम पढ़ रहे हैं आज क्लास 12 की अकाउंट्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आपके एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नियर हैं, तो आपको ज़रूरत है कि आप पहले जो क्वेश्चंस आए हैं एग्ज़ाम में उन्हें एक बार देख लें। तो आज इसीलिए यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जिसमें आपको पिछले सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं किस चैप्टर के, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चैप्टर के, क्योंकि यहाँ पर मैं जो PYQs ला रही हूँ वो चैप्टर वाइज लेकर आ रही हूँ। मतलब हर चैप्टर के क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह पूछे गए हैं, कौन कौन से पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको गुडविल की वैल्यू भी निकालनी होगी, जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि गुडविल की वैल्यू निकालने वाले कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। यदि आप मेरे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का पूरा कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आराम से आपको वहां पर ये वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आप पूरा डिटेल में सब पढ़ सकते हैं। मैं क्लास 11th को भी पढ़ाती हूँ, क्लास 12th की भी मैंने तीनों बुक को कंप्लीट करा दिया है। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एक बार जाकर ज़रूर देखें। मैंने बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाए हैं ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकें। कोई भी यदि डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका डेफिनेटली मैं जवाब दूंगी। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में? आशा, रीना एंड चाहत वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलो। बैलेंस शीट ऑफ आशा, रीना एंड चाहत। यहाँ पर देखिए ये बैलेंस शीट दी हुई है। नीचे क्या दिया हुआ है? आशा, रीना एंड चाहत डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। मतलब अब क्या है, ये इक्वली फ्यूचर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। पहले इनका रेशो था 2:2:1, ठीक है। विद इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2019 फॉर दिस वॉज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म be valued at 1,50,000, bad debts amounted 40,000, a provision of doubtful debt was to be made 5% on debtors pass necessary journal entry। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था CBSE में। तो अब इस क्वेश्चन में मेन जो चीज़ है वो है डाउटफुल डेट्स की। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन देखिए इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं तो आपको इनको अच्छे से समझ लेना है। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जर्नल एंट्री के लिए फॉर्मेट बना लेंगे, जर्नल एंट्री, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। क्लियर? चलिए आपको फॉर्मेट पता ही है क्या है। यहाँ जनरल एंट्री नहीं लिखेंगे बच्चों, सिर्फ जनरल लिखेंगे, ठीक है। क्या फॉर्मेट है? देखिए थोड़ा सा हम क्या करेंगे, बड़ा बना लेंगे ताकि आगे हमको उसको क्लीन अच्छे तरीके से वो शो हो। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाती हैं ये सारी चीज़ें, पर अब हमें उसे अच्छे से शो करना है तो इसे अच्छे से प्रेजेंट भी करना होगा। ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? पर्टिकुलर्स, यहाँ LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। क्लियर हो गई ये चीज़? तो चलिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशो। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी, क्या लिखूंगी यहाँ पर? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट कौन कौन है, कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर है, आशा, रीना एंड चाहत। आशा, रीना एंड चाहत, ठीक है। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो क्या था? 5:2। देखिए ऊपर देख लीजिए आप, या मैं आपको बता देती हूँ, सॉरी। ओल्ड रेशो था 2:2:1 एंड न्यू रेशो है 1:1:1, ठीक है ना। अब हमें इसमें से इसको माइनस करना है, मतलब 2/5 - 1/3, 2/5 - 1/3 एंड 1/5 - 1/3। माइनस कीजिए, एलसीएम निकालिए। 15 6 - 5 मतलब 1/15, ठीक है। ये प्लस में निकला है। उसके बाद है 15
6 - 5 मतलब 1/15, और यहाँ पर 15 मतलब 3 - 5 मतलब -2/15। जो माइनस में है वो कौन है? वो गेनिंग पार्टनर है। और ये कौन है? ये सैक्रिफाइसिंग है। ठीक है, ये कौन है? ये सैक्रिफाइसिंग है। तो यहां पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या करेंगे? हम क्रेडिट कर देंगे, और जो गेनिंग पार्टनर है उसको क्या करेंगे? हम डेबिट कर देंगे। तो वही हमें जनरल एंट्री में करना है। करिए। कौन था सैक्रिफाइसिंग? चाहत थी गेनिंग, तो गेनिंग वाले को हमें डेबिट करना है। कितना है? चाहत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीना कैपिटल अकाउंट एंड आशा कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना? जो सैक्रिफाइसिंग है उसको क्रेडिट करेंगे, जो गेनिंग है उसको डेबिट करेंगे। यहां तक क्लियर हो रहा है? तो इसका कितना है? 20,000। कैसे निकला मैडम? क्योंकि देखिए, आप यहां पर देखिए, हमारे पास कितना दिया है? क्या गुडविल दिया है? 1,50,000। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं? यहां पर आप नोट 2 डालकर, ये 1 है, ये 2 है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल 1,50,000 तीनों में, आशा में, रीना में और चाहत में शेयर करना है। 1,50,000 का 1/15, यहाँ पर 1,50,000 का 1/15, और यहाँ पर 1,50,000 का 2/15। ठीक है, इन तीनों का आप कैलकुलेशन कीजिए, निकालिए कैलकुलेटर, और जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा कितना? चाहत में आ जाएगा 20,000 और इन दोनों में आ जाएंगे 10,000। क्लियर हो गया? ये वर्किंग नोट 2 हो गया। तो अब हम क्या करूंगी मैं? ऊपर जाएंगे हम, ठीक है, और अमाउंट लिख देंगे। यहाँ 20,000, यहाँ 10,000 और यहाँ 10,000, और ब्रैकेट में लिख दूंगी बीइंग गुडविल एडजस्टेड। क्लियर? ये हमारी हो गई फर्स्ट एंट्री। देखिए, नरेशन लिखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विदाउट नरेशन कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर हम सेकंड लाइन पढ़ते हैं। क्या लिखा है? बैड डेब्ट्स अमाउंटेड 40,000। तो बैड डेब्ट्स की एंट्री करूंगी। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट। कितना? 40,000। ठीक है, तो यहां पर जब ये आई तो बैड डेब्ट्स अमाउंटेड, ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री। अब ये आगे क्या कह रहे हैं? आगे इनका ये कहना हो रहा है, हम यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं, आपको भी बताती हूँ। ये बोल रहे हैं प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स मेड 5% डेटर्स। लेकिन यहाँ पर इस वाली लाइन को समझने से पहले हमें ये देखना है कि हमारे बैड डेट्स थे 40,000 के, लेकिन हमारा जो प्रोविजन था वो था 20,000 का। जब पैसा डूबा तो हमारे पास जो प्रोविजन था वो सिर्फ 20,000 का था, और हमारे बैड डेब्ट्स हो गए 40,000। तो हमें जो बचे हुए 20,000 है वो रिवैल्यूएशन से लेना होंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट एंट्री होने वाली है ना बच्चों, वो किस चीज़ की होगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है ना, मैं DD लिख रही हूँ। टू रिवैल्यूएशन, टू नहीं आएगा, ठीक है ना, डेबिट में ही आएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो अब एक बात बताइए, 40,000 का ये प्रोविजन बैड डेब्ट्स हुआ है, प्रोविजन था 20,000 का, तो बचे हुए 20,000 अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट से आएंगे। मतलब क्या होगा? पार्टनर्स देंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे बीइंग बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट एंट्री होनी है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो नेक्स्ट एंट्री होनी है वो किस चीज़ की है? अ प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड 5% ऑन डेटर्स। ठीक है, अब टोटल कितने का है?
जो टोटल जो डेटर्स हैं वो हैं 2,40,000 के, लेकिन जो डेटर्स हैं उसमें से 2,40,000 में से मुझे जो 20,000 है उसको माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोविज़न है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एंट्री यहाँ पर करूँगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर DD। ठीक है, अब इसका आप कैलकुलेशन देख लो, 2,40,000 में से मुझे 20,000 माइनस करना पड़ेगा, तो मेरे पास आएगा 2,20,000। इसका मैं 5% निकालूंगी तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे 11,000। इस तरह से ये जनरल एंट्री होने वाली है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2019 में पूछा गया है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? हरी, कुणाल एंड उमा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. From 1st April 2018, they decided to share future profit and loss in the ratio 2:5:3. Their balance sheet showed a balance 75,000 of profit and loss account. The balance 15,000 is investment fluctuation fund. For propose was agreed that goodwill of the firm was valued 3 lakh. फर्म की जो गुडविल है वो 3 लाख है। इन्वेस्टमेंट हैविंग अ बुक वैल्यू 50,000 वर वैल्यूड 35,000, मतलब जब इन्वेस्टमेंट किया था तो 50,000 था और अभी उसकी वैल्यू 35,000 है। स्टॉक हैविंग अ बुक वैल्यू 50,000 बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%. पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबव बुक्स ऑफ फर्म। ऑल इंडिया 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें बच्चों क्या है, इसमें मेन चीज़ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड उन्होंने बनाया है 15,000 का। ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया था 50,000 का, लेकिन उसकी वैल्यू थी 35,000। तो यहाँ पर गुडविल वाली एंट्री करनी है जो अभी हमने करी थी पहले वाले क्वेश्चन में। तो चलिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जनरल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, कौन सा ईयर है? 2018। ठीक है, और फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर प्रॉपर पूरा जनरल का फॉर्मेट बना दूँगी। ठीक है, क्योंकि वर्किंग नोट है ना बच्चों, हमेशा लास्ट में किए जाते हैं। ये बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है कि वर्किंग नोट लास्ट में करना है, पहले आपको जनरल की स्पेस छोड़नी है। यदि आप पहले वर्किंग नोट कर लेंगे तो आपको, देखिए कोई कुछ बोलता तो कुछ नहीं है, लेकिन जो रूल है कि वर्किंग नोट होता है वो हमेशा लास्ट में होता है, तो उस रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डेट यदि होती तो पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो इस तरीके से ये होगा। अब क्या करेंगे, चलिए इसकी जनरल एंट्री देखते हैं। क्या करना है इसकी जनरल एंट्री में? सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, इसमें नीचे वर्किंग नोट में सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशो निकाल लेना है, क्योंकि ये पहले कितना था इनका, पहले जो था 5:3:1 था, और जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 2:5:3 है। तो माइनस करके देख लो, सबसे ईजी होता है यही पार्ट। वर्किंग नोट वर्किंग नोट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या नाम है उसका? सबसे पहले का नाम है हरि, फिर कुणाल और फिर उमा। ठीक है, हरि का रेशो कितना है? 5:3:2, ओल्ड रेशो जो है। ठीक है, माइनस न्यू रेशो। न्यू रेशो कितना है? 3:5:3, यही है ना, 3:5:3, 3:5:3। एक बार देख लो मैं मेरी उसमें 2:5:3 है। ठीक है ना, 2:5:3 कितना है? 2:2। अब मैं क्या करूँगी, इसमें से इसको माइनस कर लूँगी, तो 5/10 माइनस 2/10, 3/10 माइनस 5/10 और 2/10 माइनस 3/10। तो जब आप इनका पूरा कैलकुलेशन करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पर इसका आ जाएगा 3/10, इसका आ जाएगा कितना? -2/10, और इसका आ जाएगा -1/10। तो जो माइनस वाले हैं वो कौन है? गेनिंग है। और जो प्लस वाले हैं वो कौन है?
सेक्रीफाइसिंग। आई होप आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आता है। यदि कोई आपको ऐसी चीज़ लगती है जो डाउटफुल लगती है, आप समझ नहीं पाते हैं, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके कमेंट में बता दीजिए। मैं उसमें सुधार करने की डेफिनेटली कोशिश करूँगी। लेकिन मैं बहुत मेहनत करती हूँ इन वीडियोज़ को बनाने में, तो मैं चाहती हूँ कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जब हमें पता चल गया कि ये इतना है, एक बार हम गुडविल की वैल्यू देखते हैं। 3 लाख गुडविल की वैल्यू है, तो यहाँ पर नंबर 1 डाल के फिर नंबर 2 डालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। हरी का है 3 लाख, 3 लाख का 3/10। दूसरा कौन है? कुणाल। कुणाल का कितना है? 3 लाख का 2/10। और तीसरी है उमा। उमा का है 3 लाख का कितना? 1/10। तो चलिए इसका जब हमने कैलकुलेशन किया तो चलिए इसको निकाल के देख लेते हैं। 3 लाख का इंटू 3/10, तो यहाँ पर आ गया 90,000। कितना आ गया? 90,000। यहाँ पर 3 लाख का 2/10, यहाँ पर आ गया 60,000। फिर उसके बाद 3 लाख का यहाँ पर 30,000। तो यहाँ पर ये दोनों कौन है? ये दोनों गेन है, कुणाल और उमा, ये दोनों गेनिंग है, गेन। तो इसको डेबिट कर देंगे और इसको क्रेडिट कर देंगे। तो चलिए अब ये गुडविल की वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या करनी है? अब हमें करनी है जनरल एंट्रीज। तो चलिए अब ये जनरल एंट्री करेंगे हम। सबसे पहले किस चीज़ की एंट्री करेंगे हम देखते जाते हैं। ये मैंने पहले ही बना दिया था, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ तो आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो 75,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, पहले मुझे उसकी एंट्री करनी होगी। तो करिए, चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस की एंट्री करने के लिए जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको करना पड़ेगा डेबिट। तो हम यहाँ पर करेंगे प्रॉफिट एंड, थोड़ा सा इसका पेन मद्दा कर देती हूँ। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल अकाउंट, कुणाल कैपिटल अकाउंट टू उमास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब तीनों का पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है कितना? ये है 75,000, इनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग है 5:3:2। तो चलिए इन तीनों का पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करते हैं 75,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5:3:2। तो चलिए आप कैलकुलेशन कीजिए। यहाँ पर 75,000 का इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पर आ गया 37500। ठीक है, दूसरा कितना आएगा? 75,000 का 3 डिवाइडेड बाय 10 22500। और 75,000 का 2 डिवाइडेड बाय 10 यहाँ पर आएगा 15,000। इस तरह तीनों पार्टनर्स में पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट एंट्री किस चीज़ की होगी? नेक्स्ट एंट्री होने वाली है हमारी गुडविल की, क्योंकि गुडविल को आप क्या करोगे? जो जिसको गेन हुआ है उसको डेबिट करोगे और जिसने सेक्रीफाइस किया है उसे क्रेडिट करोगे। तो कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट अभी हमने करा, उमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे? बीइंग, आप है ना, ये ज़रूर लिखिएगा नरेशन गुडविल अमाउंट एडजस्टेड। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसा बता रही हूँ या आपके टीचर जैसा बता रहे हैं वैसे लिखना है, पर जो पैटर्न है उसे फॉलो करते हुए आप अपने मन से भी लिख सकते हो। तो चलिए कुणाल का कैपिटल कितना आया? कुणाल का आया 60,000, उमा का आया 30,000 और यहाँ पर आया 90,000। क्लियर? अब अगला क्या है? अगला है हमारे यहाँ पर नेक्स्ट जो लाइन है, पढ़िए इसको।
नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है? नेक्स्ट लाइन कह रही है इन्वेस्टमेंट हैविंग बुक वैल्यू 50,000 वैल्यू 35,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का जो बनाया था इनने फंड वो 15,000 का बनाया था, ठीक है। तो अब जो इनका फ्लक्चुएशन हुआ है इसको हम यहाँ से ले लेंगे। तो पहले तो मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की एंट्री कर दूंगी। चलिए करिए। इन्वेस्टमेंट, ये हमने सीखा है ना, फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना होगा? 15,000, ठीक है। तो यहां पर ये 15,000 किसकी है? बीइंग इन्वेस्टमेंट लॉस एडजस्टेड थ्रू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है ना। मैंने शॉर्ट में लिखा है लेकिन आप फुल फॉर्म में लिखना, ठीक है। तो अब आपने ये एंट्री कर दी। अब क्या करेंगे? यहां पर नेक्स्ट एंट्री किस चीज की होगी? ये हमने एडजस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट एंट्री किस चीज की होगी? पढ़िए अब क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट। स्टॉक हैविंग बुक वैल्यू 50,000 डेप्रिसिएटेड 10%। तो जो ये 10% मतलब 5,000 जो डेप्रिसिएशन हुआ है उसकी एंट्री हमें करनी होगी। तो चलिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, और सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी, ठीक है ना। जो चेंजेस हो रहे हैं ना उनकी एंट्री होगी। तो यहां पर आ जाएगा 5,000, यहां पर भी आ जाएगा 5,000 बीइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक डेप्रिशिएटेड। क्लियर? अब जो ये 5,000 वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है, ये लॉस हुआ है, तो जो तीनों पार्टनर है, क्या क्या नाम है? हरि, कुणाल और उमा। हरि कैपिटल अकाउंट, कुणाल कैपिटल अकाउंट एंड उमा कैपिटल अकाउंट, ये तीनों ही पार्टनर इसे अपने पास से पूरा करेंगे। तो टू डिवैल्यूएशन, ये कितना है? 5,000। अब इसको आप ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है ना। तो 5,000 का आप करो सबसे पहले हरि का कितने में? 5/10 इंटू 5/10। तो इसका हरि का आ जाएगा 2500, इसका आ जाएगा 1500 और इसका आ जाएगा 1000। इस तरह से इन्होंने वो जो लॉस हुआ था उसे अपने पास से पूरा कर दिया। समझ में आ गया? यहां पर लिखो बीइंग लॉस एडजस्टेड, ठीक है। और इस तरह से ये हो गया। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कौन से ईयर में पूछा गया? 2019 में, ठीक है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2019 में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतीश एंड तरुणा वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इज 3:2। फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब वो इक्वली शेयर करना चाहते हैं। On that date, the balance sheet showed the credit balance 35,000 in workman compensation fund, 40,000 in general reserve. The goodwill of the firm that date was valued in 50,000. The firm accepted a claim 40,000 for the workman compensation. Pass necessary general entry. ये भी क्वेश्चन 2019 में ही पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए भी हम जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब मैं जो वर्किंग नोट करूंगी वो मैं यहीं साइड में ही करूंगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं क्योंकि एंट्रीज अब बड़ी आएंगी, फिर बार बार ऊपर नीचे करने में टाइम लग जाता है। ये हमने पूरी जनरल एंट्री के लिए स्पेस छोड़ दी। अब सबसे पहले तो मैं गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लूँगी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी वर्किंग नोट, आप नीचे कीजिएगा। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले देखो जो पुराना शेयर है वो कितना है? 3:2 और नया है इक्वली। तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर कितना है हमारा? 3:2 और न्यू माइनस करेंगे 1:1। तो करिए सतीश एंड तरुणा, ठीक है। अब 3/5 - 1/2, 2/5
-1/2। तो आप करिए इनको, जब हम माइनस करेंगे तो जो हमारा नया रेशो आएगा यहाँ पर आएगा 6 - 5 / 10 मतलब 1/10 आएगा, और यहाँ पर आएगा 4 - 5 तो मतलब -1/10 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जो -1/10 है ये गेन है और ये सेक्रीफाइस है। ठीक है, ये गेन है, ये सेक्रीफाइस है, ये समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगी, ये गेन और सेक्रीफाइस वाला देखने के बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो गुडविल की वैल्यू दी हुई है 50,000 दी हुई है। तो सबसे पहले मैं गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कर लूँगी, कैलकुलेशन कर लूँगी। तो चलिए गुडविल का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जो गुडविल है वो कैसे आएगी, यहाँ पर दिया है कितना 50,000। तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि किसको, कौन है गेनिंग वाला, हमारा गेनिंग था तरुण। तो यहाँ पर लिखूंगी तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सतीश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए 50,000 का, इसका 1/10 और इसका भी 1/10 मतलब 25,000। ठीक है ना, इसका भी 1/10 इसका भी 1/10 मतलब 5,000, दोनों के में 5,000 आ जाएगा। ठीक है, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। क्लियर हो गई ये चीज़? चलिए, हाँ मैडम क्लियर हो गई, ये फर्स्ट एंट्री हो गई। अब जो दूसरी एंट्री होने वाली है वो किसकी होने वाली है, दूसरी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। तो देखिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड बना है 35,000 का। ठीक है, जनरल रिजर्व है 40,000 का। तो पहले हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को देख लेते हैं। ठीक है, द फर्म ने जो क्लेम एक्सेप्ट किया है वो 40,000 का है। तो अब 35,000 तो वो किस में से देंगे, जो फंड है उसमें से, लेकिन जो 5,000 है वो किस में से देना पड़ेगा, वो 5,000 जो पार्टनर्स है उन्हें अपने पास से देना पड़ेगा। हमने ये पढ़ा था ना कि क्लेम जब ज़्यादा का हो जाता है तो क्या होता है ना, पार्टनर्स को अपने पास से देना पड़ता है, बचा हुआ फंड में से दे देंगे। तो सबसे पहले क्या एंट्री करूंगी मैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो मेरी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्लेम, है ना, फंड क्लेम नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, अकाउंट। तो यहाँ पर फंड कितने का है 35,000 का, 5,000 पार्टनर्स अपने पास से देंगे और टोटल क्लेम है 40,000 का। बीइंग क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ठीक है, इसके बाद आएगी नेक्स्ट एंट्री, ये जो 5,000 रुपये दिए हैं दोनों पार्टनर्स ने अपने पास से, तो सतीश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी सतीश कैपिटल अकाउंट डेबिट, दूसरा कौन है तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये किस रेशो में देंगे, ये अपने पुराने रेशो में देंगे। पुराना रेशो कितना है इनका 3:2। तो चलिए 3:2 के रेशो में देंगे, मतलब 3,000 और 2,000 मतलब 5,000। क्लियर हुआ? इसमें क्या लिखेंगे, लॉस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वॉज एडजस्टेड। ठीक है, मैंने बताया ना, इसे आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ये हो गया, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद जनरल रिजर्व भी है। ठीक है, तो जनरल रिजर्व की भी मुझे एंट्री करनी पड़ेगी। 40,000 का जनरल रिजर्व है, तो यहाँ पर हम जनरल रिजर्व की भी एंट्री करेंगे। क्या है जनरल रिजर्व में, क्या लिखा है जनरल रिजर्व के बारे में कि 40,000 जनरल रिजर्व है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और दोनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा क्योंकि किसी को दिया ही नहीं। तो यहाँ पर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सतीश अकाउंट टू तरुण अकाउंट। और किस रेशो में, पुराने रेशो में। तो 40,000 का आप करिए 24,000 और 16,000। ठीक है ना, ये सारी चीजें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही बढ़ती है, ये आपको पता है ना, पढ़ाई की है ना आपने। यहाँ पे तो हम प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये सारी चीजें ओल्ड रेशो में ही बढ़ती हैं। तो जनरल रिजर्व बीइंग जनरल रिजर्व
डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन इसमें कुछ हैं जो आए हुए हैं पिछले सालों में, तो इसके मैं 2-3 पार्ट बनाकर लेकर आऊंगी, तो आप डोंट टू वरी। आज हम ये 4 क्वेश्चन कर लेते हैं। LMN वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इज 2:3:5। 1st April 2018 they decided to sharing profit 1:2:2. On this date the balance sheet showed credit balance 117,000, general reserve debit balance 35,000, in profit and loss account the goodwill of the firm is 5 lakh, the assets and reassessment of liability resulted into the gain 30,000। ठीक है ना, और द रिवेलेशन पास नेसेसरी जनरल एंट्री। ठीक है, ये 2019 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो इसको ध्यान से करिएगा। सबसे पहले इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक जनरल रिजर्व के लिए बना लेंगे। इसी साइड बना लेती हूँ। ठीक है ना, ये जनरल रिजर्व के लिए हमने स्पेस दे दी। अब वर्किंग नोट में साइड में कर लूँगी, तो पहले तो मैं क्या निकालूंगी, यहाँ पर वर्किंग नोट में मैं निकालूंगी सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो। ठीक है ना, क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा ना तो बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके आना है, सही तो करना ही है, साथ से साथ उसका प्रेजेंटेशन भी अच्छा करना है। तो चलिए, पुराना रेशो क्या था, हमें फॉर्मूला पता ही है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। पुराना रेशो कितना है, पुराना रेशो दिया है 2:3:5, 2:3:5। ठीक है, इसमें से माइनस क्या करना है, 1:2:2। तो चलिए, तीनों कौन है, L, M और N। L का 2/10 में से जब मैं 1/5 माइनस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 50, यहाँ पर 10 मतलब 0, मतलब नील, इसको कोई रेशो नहीं मिलेगा। अब आ गए M के पास आएंगे तो यहाँ पर 3/10 में से जब मैं 2/5 माइनस करूँगी, यहाँ पर 50, यहाँ पर 15, यहाँ पर 20, मतलब -5/50 मतलब -1/10। ठीक है, -1/10, वो माइनस में आ गया तो इसका क्या मतलब है कि ये गेनिंग पार्टनर है। उसी तरह से ये N का कर लेंगे, 5/10 - 2/5 मतलब 50, 25, 20 मतलब 5/50 मतलब 1/10, और ये प्लस में आ रहा है। ठीक है, तो ये कौन हो गया, ये वाला M हो गया गेनिंग, और ये हो गया सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, अब इसको आप क्या करोगे, जो गुडविल की वैल्यू है उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, सिर्फ मिलेगा M को और N को। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, आप चाहें तो पहले गुडविल वाली एंट्री कर सकते हैं, चाहें तो जनरल रिजर्व की एंट्री कर सकते हैं। हम जनरल रिजर्व की एंट्री कर देते हैं। जनरल रिजर्व का कुछ भी यूज़ नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, जो तीनों पार्टनर हैं, कौन कौन है, L, M और N, इन तीनों के कैपिटल अकाउंट में इनको दे देंगे, तो ये बढ़िया खुश हो जाएंगे कि इनको जनरल रिजर्व का बचा हुआ पैसा मिल गया। ठीक है ना, फालतू पैसा मिलेगा तो खुश होंगे ही सही। अब क्या रेशो में मिलेगा, इनको ओल्ड रेशो में मिलेगा, 2:3:5 के रेशो में। तो चलिए, ओल्ड रेशो में आप दीजिए जनरल रिजर्व है 117,000। अब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आप करिए कैलकुलेटर निकाल के, मैं ऐसे ही लिख देती हूँ 58500। क्लियर, तो यहाँ पे क्या हो गया, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लियर हो गया ना, ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में भी कुछ लिखा है। क्या लिखा है कि जो डेबिट बैलेंस है 35,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डेबिट बैलेंस होगा जब यहाँ पर लिखेंगे एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इसको हम नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में
डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7,000, यहाँ पर 10,500 और यहाँ पर 17,500। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बीइंग डेबिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है, अब ये एंट्री हो गई। इसके बाद क्या करना है हमें, जो नेक्स्ट एंट्री है हमारी वो किस चीज़ की होगी, वो हमारी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होगी। तो चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं। चलिए क्या होगी, गुडविल गेन किसको हुआ था, गेन हुआ है एम को और सेक्रीफाइस किया है एन ने। तो एम अकाउंट डेबिट, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन कैपिटल अकाउंट। कितना है गुडविल का अमाउंट, कितना दिया हुआ है, गुडविल का अमाउंट दिया है 5 लाख। अब दोनों में 1/10 करेंगे तो 50,000 यहाँ आ जाएगा, 50,000 यहाँ आ जाएगा। क्लियर हुआ, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। क्लियर हो गया। अब एक और हमारी जनरल एंट्री बची हुई है। क्या जनरल एंट्री बची है, देखो क्या बची है, ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ो। एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी रिजल्टेड इनटू द गेन। 30,000 का गेन हो गया, तो अब ये जो 30,000 का गेन हुआ है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स, क्या क्या नाम है, LMN, ठीक है ना, LMN। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स में क्या डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये जो हमें गेन हुआ है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू L कैपिटल अकाउंट, M कैपिटल अकाउंट एंड N कैपिटल अकाउंट। चलिए डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, इनको पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 30,000 का 2/10 कीजिए, यहाँ पर आ गया 6,000, यहाँ पर आ गया 9,000 और लास्ट में क्या आ गया, लास्ट में आ गया 15,000। इस तरह से ये पूरे 30,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बीइंग गेन ऑन रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड एसेट्स। ठीक है, ऐसा आपको नीचे लिखना है। इस तरह से ये हमारी पूरी जनरल एंट्री हो गई। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चंस पिछले सालों में पूछे गए हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको आगे के क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो मेरे वीडियोस के साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।